नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। हमारे चैनल के एक मेंबर हैं अमित जी, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, स्पेशली मेल भी उनका आया था कि 5 लाख रुपए का लमसम करना है तो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें हम अगले 10 से 15 साल के लिए लमसम करके एक अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे तो हमें थोड़ा सा मार्केट में जब हमें थोड़ा सा डाउन देखने को मिले तब करना चाहिए, लेकिन अगर हम लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो फिर मार्केट कंडीशन कुछ भी रहे हम निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लमसम निवेश के लिए जो मैं पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर करूंगा ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि सभी लोगों की जो रिस्क लेने की क्षमता है वो अलग अलग होती है। हो सकता है कि कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, लेकिन हो सकता है कि कोई इन्वेस्टर ऐसा भी हो जो थोड़ा सा सेफ चलना चाहता हो, ज़्यादा एग्रेसिव फंड्स में वो निवेश ना करना चाहता हो। फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश ये की है कि पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाने की कोशिश की है, साथ ही साथ सेक्टर्स पे भी मैंने फोकस करने की कोशिश की है कि किन सेक्टर्स में अगले 10 से 15 साल में हमें काफ़ी गेन देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक मैंने यहाँ पर पोर्टफोलियो तैयार किया है कि किस तरह से हम निवेश करके 5 लाख रुपए को हम बेहतर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। देखिए, जब हम निवेश करते हैं पैसे को तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तभी आप अच्छे रिटर्न्स बनाते हैं। क्योंकि देखिए, नॉर्मली अगर मैं यहाँ लमसम की बात करूँ, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, अगर आप उसमें लमसम कर देते हैं तो एक सामान्य रिटर्न्स आपको वैसे भी मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में जाएगा, रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लंबे समय में जो आपको रिटर्न्स है वो अगर 14-15% के भी मिल जाते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, अच्छा पैसा आपका बन जाएगा। लेकिन जब हम ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं, हमें एक औसत रिटर्न नहीं चाहिए, तब हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। कुछ पैसा हम हाई रिस्क वाली कैटेगरी में भी निवेश करते हैं, कुछ पैसा मॉडरेट रिस्क वाली कैटेगरी में भी निवेश करते हैं, कुछ पैसा हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारा सेफ साइड भी रहे ताकि पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। अब देखिए, इस पोर्टफोलियो में मैंने कोशिश यही की है कि सभी कैटेगरीज को कवर करने की यहाँ कोशिश की है, सेक्टर्स पर फोकस करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किन तरह के फंड्स में हम निवेश करके बेहतर रिटर्न्स बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेस्ट पोर्टफोलियो फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का यहाँ हमें करना है। देखिए, अब 5 लाख रुपए के निवेश का डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से हो सकता है उस पर ही बात करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ जो मैंने फंड्स रखे हैं, कुछ यहाँ स्मॉल कैप रखा है, कुछ पैसा इंडेक्स फंड में भी मैंने यहाँ रखा है। इंडेक्स फंड निफ्टी 50 को मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। कारण क्या है कि लार्ज कैप के मुकाबले अगर आप इंडेक्स फंड को रखते हैं निफ्टी 50 को, यहाँ आपको एक्सपेंस रेशियो का बेनिफिट मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो यहाँ बहुत कम आपको देना पड़ेगा और पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में जाएगा। यहाँ रिटर्न्स बाकी कैटेगरी के मुकाबले कम रहेगा, लेकिन जब मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो आपके रिटर्न्स को, ओवरऑल जो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स होंगे उनको गिरने से भी बचाएगा। थोड़ा सा यहाँ स्टेबिलिटी वो आपके पोर्टफोलियो में लाएगा, इसलिए इंडेक्स फंड को ऐड करना यहाँ ज़रूरी है। लार्ज कैप को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ये लार्ज कैप कैटेगरी में ही आता है। चलिए स्मॉल कैप को देख लेते हैं कि स्मॉल कैप में आप कितना रख सकते हैं। स्मॉल कैप में आप 20% के आसपास रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप में नहीं रखना है, 20% सफिशेंट है। इंडेक्स फंड में आप लगभग 35% रख सकते हैं। बड़ा पोर्शन आपको इंडेक्स फंड में रखना है ताकि आपका पोर्टफोलियो है थोड़ा सा बैलेंस रहे। मिड कैप में यहाँ रखा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। मिड कैप में यहाँ 30% आप रख सकते हैं। मिड कैप लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन स्मॉल कैप से कम रिस्की है, मॉडरेट है थोड़ा सा, और रिटर्न्स आपको लार्ज कैप के मुकाबले काफ़ी बेहतर ये बनाकर दे सकता है। बाकी एक थीमेटिक फंड को भी ऐड आप कर सकते हैं। देखिए, थीमेटिक फंड को ऐड करने से क्या होगा, ये एक थीम में आपके पैसे को निवेश करेगा। थोड़ा सा वोलेटाइल ज़्यादा है कैटेगरी, लेकिन हम बात अगले 10 साल की कर रहे हैं। अगले 10 साल में कौन से थीमेटिक फंड है जो हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं वो हम देखेंगे। और थीमेटिक को वो ज़्यादा नहीं रखना है, केवल 15% आप थीमेटिक को रखिए, ये आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स को बूस्ट करने का काम करेगा। तो कुल मिलाकर एक बढ़िया कॉम्बिनेशन हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना है फंड्स का, ताकि हम एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ से बना सकें। ज़्यादा रिटर्न्स की बात मैं कभी नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हमें चाहिए। हमें ज़्यादा रिटर्न्स नहीं चाहिए, हमें अच्छे रिटर्न्स चाहिए। ज़्यादा रिटर्न्स ज़्यादा रिस्क, अच्छे रिटर्न्स थोड़ा सा पोर्टफोलियो बैलेंस, इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल कैप में कौन से फंड्स हम रख सकते हैं, इंडेक्स में कौन से रख सकते हैं, मिड कैप में कौन से रख सकते हैं, इन सब फंड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं।
देखिए स्मॉल कैप में आपका जो निवेश है वो हो जाएगा 1 लाख रुपए का, इंडेक्स फंड में हो जाएगा 1,75,000 रुपए का, मिड कैप में हो जाएगा लगभग 1.5 लाख रुपए का, और थीमेटिक फंड में आपको यहाँ जो निवेश रखना है वो 15% का रखना है। 15% में ये हो जाएगा दोस्तों 75,000 रुपए का। इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, स्मॉल कैप में आप सभी फंड्स में लमसम नहीं कर सकते। कुछ फंड्स हैं जिनमें आप लमसम करते हैं, कुछ में लमसम अभी बंद है। यहाँ आप क्वांट स्मॉल कैप में लमसम कर सकते हैं। रिटर्न्स आपके सामने है, 29% के रिटर्न्स हैं लास्ट के 10 ईयर्स में। बाकी HDFC का भी है स्मॉल कैप फंड, यहाँ 24% के रिटर्न्स हैं लास्ट के 10 ईयर्स में। तो 2 फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के, काफ़ी बेहतर रिटर्न्स हैं इनके, फंड ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं इंडेक्स फंड। देखिए इंडेक्स फंड यहाँ मैंने निफ्टी 50 रखा है, UTI निफ्टी 50 को आप देख सकते हैं, साथ ही साथ आप बंधन निफ्टी 50 को भी देख सकते हैं। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, निफ्टी 50 में जो हमें एक औसत रिटर्न्स देखने को मिलते हैं वो लगभग 14% के आसपास के देखने को मिलते हैं। आप एक फंड को भी ले सकते हैं, आप दोनों को भी ले सकते हैं। यहाँ पैसा, यहाँ डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज फंड नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ही निवेश करेंगे। बेनिफिट यहाँ इस कैटेगरी को रखने का यही है कि पैसा आपका, एक बड़ा पोर्शन आपके पैसे का इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में रहेगा, तो थोड़ा सा आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो आप इन दोनों फंड्स को रख सकते हैं, चाहे तो एक फंड को भी आप रख सकते हैं। बाकी मिड कैप कैटेगरी पर आ जाते हैं। देखिए मिड कैप कैटेगरी, यहाँ आप कोटक इमर्जिंग फंड को भी रख सकते हैं। बढ़िया फंड है, रिटर्न्स ज़बरदस्त हैं, लगभग 23% के रिटर्न्स हैं। बाकी SBI का मैग्नम फंड है, ये भी एक ज़बरदस्त फंड है SBI की तरफ से। काफ़ी लोग हैं जो SBI को तो जानते होंगे, साथ ही साथ जो तीसरा फंड है वो भी काफ़ी फेमस है HDFC की तरफ से, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये भी बड़ा शानदार फंड है। फंड साइज़ हालांकि इसका अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी रिटर्न्स में अभी कमी नहीं आई है। रिटर्न्स ये बराबर अपने इन्वेस्टर्स को बढ़िया बनाकर दे रहा है। 3 फंड्स मैंने मिड कैप कैटेगरी में रखे हैं। यहाँ आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन इनके सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। ये आपके पैसे को एनर्जी के सेक्टर में भी लेकर जाएगा, जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोइंग है। फाइनेंस के सेक्टर पर यहाँ काफ़ी फोकस है इन फंड्स में, तो ये ओवरऑल सेक्टर आपको अच्छा देखने को मिलेगा यहाँ तीनों फंड्स में। बाकी बात करते हैं अब एक थीमेटिक फंड की। देखिए थीमेटिक फंड यानी कि एक थीम में अपने पैसे को निवेश करना। अभी जैसा कि हमने बजट में भी देखा है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी अगर हम देखते हैं, तो अभी हमें रिसेंटली देखने को ये मिल रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस PSU सेक्टर्स पर अभी काफ़ी बढ़ गया है। गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही है अपने PSU सेक्टर्स को, तो इंडिया की इस ग्रोथ में हमें भी ज़रूर जुड़ना चाहिए ताकि हम भी अपने पैसे को बढ़ा सकें। तो PSU फंड्स, आदित्य बिरला PSU फंड है, आप इसको देख सकते हैं। PSU फंड्स में क्या होगा, आपका पैसा जो गवर्नमेंट की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं, उनमें निवेश किया जाएगा। जैसे कि NTPC हो गई, BHEL हो गई, सेल हो गई, गेल हो गई, काफ़ी बड़ी बड़ी ये कंपनीज़ हैं, यहाँ आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। तो यहाँ भी ग्रोथ के चांसेस आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, तो यहाँ भी आप लमसम कर सकते हैं। बाकी अगर आप PSU सेक्टर से बचना चाहते हैं तो SBI की तरफ से एक फंड है, SBI एनर्जी फंड। ये आपके पैसे को एनर्जी के सेक्टर में निवेश करेगा, और एनर्जी का सेक्टर भी आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़िया ग्रोइंग है, अच्छे रिटर्न्स आपको बनाकर दे सकता है। तो इस तरह से अपने 5 लाख रुपए को आप निवेश कर सकते हैं, ये फंड्स जो मैंने आपको बताया। फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा, रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बाकी अगर आप रिटर्न्स की बात करते हैं, रिटर्न्स आपने देखे कि इतने ज़बरदस्त हमें देखने को मिले हैं। अब इस ओवरऑल हमें पोर्टफोलियो से क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की गारंटी तो कभी नहीं होती कि हाँ जो हमें पास्ट में मिले हैं वही फ्यूचर में मिलेंगे। पास्ट रिटर्न्स कभी भी फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं हो सकती। हम एक बस पिछले जो रिटर्न्स हैं उनको देखकर एक आइडिया थोड़ा सा लगा सकते हैं कि हाँ हमें फ्यूचर में कैसे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो यहाँ जो टोटल 5 लाख रुपए का हमारा निवेश है, रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, सीधा चलते हैं अब हम लोग लमसम कैलकुलेटर पर। चलिए लमसम कैलकुलेटर पर बात कर लेते हैं। लमसम कैलकुलेटर, 5 लाख रुपए का हमारा यहाँ टोटल निवेश है, 5 लाख। हम अगर यहाँ रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं, हमें अगले 10 साल में ज़्यादा नहीं 16% के रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि जिन फंड्स में हम पैसा निवेश कर रहे हैं, मैक्सिमम फंड्स में हमें 20% से ज़्यादा के ही रिटर्न्स मिल रहे हैं।
तो अगर हमें औसत रिटर्न है कम या ज़्यादा, क्योंकि फ्लक्चुएशन देखिए यहाँ हमेशा ही देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड में, अगर हमें 16% के रिटर्न्स भी मिल जाते हैं अगले 10 साल में, तो हमारे जो 5 लाख रुपए की वैल्यू है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी? देखिए वो हो जाएगी 22,06,000 रुपए। यानी कि जो हमारे 5 लाख रुपए हैं वो 4 गुना से भी थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। हमें जो गेन मिलेगा वो 17,05,000 रुपए का मिलेगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ बेनिफिट तब है जब हम इस पोर्टफोलियो को थोड़ा सा और लंबे समय तक चलाएं। 10 साल की जगह अगर आपने इसको 15 साल चला दिया, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है 10 साल में, आपने 5 साल और बढ़ा दिया, तो 15 साल में जो वैल्यू है वो लगभग 46 लाख रुपए की आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि टॉपिक हमारा यही था कि अगर हमें लमसम निवेश करना है तो किस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।